गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस तक के एकादश पाठ यानी कि पाठ 11 लेसन 11 कंप्लीट कर चुका था और काफ़ी लंबे समय के बाद हमारी क्लास कंटिन्यू हो रही है। तो हम आज द्वादश पाठ रामचरितम, जैसा कि पाठ से ही नाम से ही क्लियर है, रामचरितम अर्थात राम भगवान के चरित्र के बारे में, राम भगवान का के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस पाठ को मैं पहले इसका पढ़ के बता देता हूँ, प्रोनाउंसिएशन आपको दे देता हूँ, उसके बाद मीनिंग और ट्रांसलेशन देखेंगे। उत्तर प्रदेशे अयोध्या नाम नगरी अस्ति, तस्यां पुरा दशरथ नृपः राज्यम् अकरोत्, तस्य चत्वारः पुत्राः आसन्, रामः भरतः लक्ष्मणः शत्रुघ्नः च। विश्वामित्रः रामलक्ष्मणौ स्वस्य आश्रमम् अनयत्। विश्वामित्रः तौ शस्त्रविद्याम् अशिक्षयत्। तदनन्तरं मिथिलायां चतुर्णां राजपुत्राणां विवाहः अभवत्। जनकसुतायाः सीतायाः विवाहः रामेण सह अभवत्। दशरथस्य आज्ञया रामः राज्यं त्यक्त्वा वनम् अगच्छत्। पत्नी सीता अनुजः लक्ष्मणः च तेन सह अगच्छताम्। ते ऋषिभिः सह वने अवसन्। तत्र राक्षसराजः रावणः सीतां कपटेन अहरत्। सीतान्वेषणाय रामलक्ष्मणौ वने अभ्रमताम्। तौ बालेः राज्यं किष्किन्धाम् अगच्छताम्। राजा सुग्रीवः तयोः मित्रम् अभवत्। वायुपुत्रः हनुमान् सागरपारं गत्वा लङ्कायां सीताम् अपश्यत्। वानरः सागरे सेतुनिर्माणम् अकुर्वन्। रामस्य वानरसेना राक्षससेनया सह युद्धम् अकरोत्। रामेण राक्षसराजः रावणः युद्धे हतः। रामः सीता लक्ष्मणः च अयोध्यां प्रत्यागच्छन्। तत्र रामः न्यायेन प्रजापालनम् अकरोत्। तस्य राज्ये सर्वे सुखिनः अभवन्। आदिकवि वाल्मीकिः रामचरितम रामायणे महाकाव्ये अवर्ण्यत। ठीक है, तो आई होप कि इसमें पढ़ के और इसके जो कठिन शब्द हैं आप उन्हें देख लें। कठिन शब्द उनके मीनिंग आपको कहाँ मिल जाएंगे, कुछ यहाँ से मिल जाएंगे और कुछ शब्दों के मीनिंग अभी मैं आपको ट्रांसलेशन दे दूँगा। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा इनका मीनिंग देख लेते हैं। शब्दार्थ पुरा, पुरा यानी होता है प्राचीन समय में या प्राचीन काल में या पुराने समय में। ठीक है, चत्वारा यानी चार, त्यक्तवा यानी त्याग कर, सीतान्वेषणा यानी सीता को ढूंढने के लिए, कपटेन यानी छल से, कपट से, धोखे से, सेतु निर्माण यानी कि पुल का निर्माण। ठीक, नृप यानी राजा, स्वाश्रमम यानी अपने आश्रम को, अभ्रमताम यानी घूमे, आदि कवि यानी पहला कवि, सबसे पहले कवि। ठीक, प्रत्यागच्छन यानी वापस आए, अवर्ण्यत यानी वर्णन किया। ठीक है, तो अब हम इस पाठ का हिंदी में ट्रांसलेशन देखेंगे। पेन या पेंसिल अपने हाथ में रख लीजिए ताकि जो भी कठिन शब्द आपको लगे उसका आप फटाक से वहीं पर अर्थ लिख लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश से अयोध्या नाम नगरी अस्ति। उत्तर प्रदेश में अयोध्या नाम की एक नगरी है। ठीक है, तस्याम पुरा दशरथ नृपः राज्यम अकरोत्। पुरा यानी पहले या प्राचीन काल में, तो तस्याम यानी वहाँ, पुरा यानी प्राचीन काल में या पहले, दशरथ नृपः राज्यम अकरोत् अर्थात दशरथ नाम के राजा क्या करते थे, राज्य करते थे। तस्य चत्वारः पुत्राः आसन्। तस्य यानी उनके, चत्वार यानी चार, पुत्र यानी पुत्र, आसन यानी थे, उनके चार पुत्र थे जिनके नाम क्रम से लिखें, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ठीक, राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ठीक है, विश्वामित्र राम लक्ष्मणौ स्वस्य आश्रमम अनयत। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण या राम लक्ष्मण था, राम और लक्ष्मण को, स्वस्य यानी अपने,
आश्रमम अन्यथा ने आश्रम में ले गए। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को अपने आश्रम ले गए, अन्यथा ने ले गए। ठीक। विश्वामित्र तौ शस्त्र विद्याम अशिक्षयत। जो विश्वामित्र जी थे उन्होंने उन दोनों को, तब यानी उन दोनों को, शस्त्र विद्या अशिक्षित यानी शस्त्र विद्या सिखाई। विश्वामित्र जी ने उन दोनों को शस्त्र विद्या सिखाई। तदनंतरम मिथिलायाम चतुर्णाम राजपुत्राणाम विवाह अभवत। तदनंतरम यानी उसके बाद मिथिलायाम ने यानी मिथिला नगरी में चतुर्णाम यानी चारों राजपुत्राणाम यानी राजकुमारों या राजा के पुत्रों का विवाह अभवत यानी विवाह हुआ। तदनंतरम यानी उसके बाद मिथिला में चारों राजकुमारों का विवाह हुआ। जनक सुताया सीताया विवाह रामेण से अभवत। जनक सुता अर्थात जो राजा जनक की पुत्री सीता का विवाह रामेण सह अभवत, राम के साथ हुआ। जनक की पुत्री सीता का विवाह राम के साथ हुआ। ठीक, पैराग्राफ ये हो गया फर्स्ट। अब चलेंगे सेकेंड वाले में। दशरथस्य आज्ञया रामः राज्यम त्यक्त्वा वनम अगच्छत। दशरथ राजा दशरथ की आज्ञा से राम राज्य को त्याग कर वनम अगच्छत यानी वन में गए, वनवास को गए। दशरथ की आज्ञा से राम राज्य को त्याग कर वन में गए। पत्नी सीता अनुज लक्ष्मण च तेन स अगच्छताम। पत्नी सीता और छोटा भाई लक्ष्मण, अनुज यानी छोटा भाई लक्ष्मण भी तेन स अगच्छताम उनके साथ गए। ठीक। ते ऋषिभिः सह वने अवसन। ते यानी वे, यानी कौन वे, ये सब राम भगवान, सीता माता और अनुज लक्ष्मण, वे सब ऋषि भी यानी ऋषि मुनियों के साथ, सह यानी साथ, वन यानी वन में, अवसन यानी वन में रहे। तत्र राक्षस राजा रावण सीताम कपटेन अहरत। वहाँ राक्षसों के राजा रावण ने सीता को छल से या धोखे से उठा लिया ने या उसका अपहरण कर लिया। ठीक, तो ये दूसरा पैराग्राफ भी हो गया। अब चलते हैं गद्यांश तीसरा पैराग्राफ, जो कि सबसे बड़ा पैराग्राफ इस पाठ का। सीतान्वेषणाय राम लक्ष्मण वने अभ्रमताम। सीतान्वेषणाय यानी ये लिखा है सीता को खोजने के लिए, ढूंढने के लिए। तो सीता को खोजने या ढूंढने के लिए राम और लक्ष्मण वन में घूमे। अभ्रमताम यानी घूमे या भटके। तो वाले राज्यम किष्किंधाम अगच्छताम। वे दोनों वाले यानी बाली के राज्य में, वाले यानी बाली के राज्य में, अर्थात कौन सा राज्य, किष्किंधा, अगच्छताम यानी पहुंच गए या आ गए। ठीक, या गए। वे दोनों बाली के राज्य किष्किंधा गए। राजा सुग्रीव तयो मित्रम अभवत। तो जो राजा सुग्रीव थे वे भी उनके मित्र हुए या बने। वायुपुत्र हनुमान सागर पारम गत्वा लंकायाम सीताम अपश्यत। पवन पुत्र हनुमान जो थे वो सागर के पार जाकर लंकायाम लंका में सीता जी को देखा। ठीक, किसने देखा, हनुमान जी ने। ठीक, जिनको बोला गया पवन पुत्र, तो वायुपुत्र या पवन पुत्र हनुमान जी सागर के पार जाकर लंका में सीता जी को देखा, अपश्यत देखा या सीता जी का पता लगाया। वानरः सागरे सेतु निर्माणम अकुर्वन्। वानरः सागरे सेतु निर्माणम अकुर्वन्। वानरः यानी वानरों ने सागर यानी समुद्र में या सागर पर सेतु निर्माणम अकुर्वन् यानी कि सेतु का निर्माण किया यानी पुल का निर्माण अकुर्वन् किया। रामस्य वानर सेना राक्षस सेना सह युद्धम अकरोत। राम की वानर सेना ने राक्षस सेना के साथ या से युद्ध किया, अकरोत यानी किया। रामेण राक्षस राजा रावण युद्धे हत। राम ने राक्षस के राजा रावण को युद्ध में मार दिया या पराजित कर दिया, परास्त कर दिया। राम सीता लक्ष्मण च अयोध्याम प्रत्यागच्छन्। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या वापस आए। प्रत्यागच्छन् यानी वापस लौटे। तत्र रामः न्यायेन प्रजापालनम अकरोत्। वहाँ राम ने न्यायपूर्वक प्रजा का पालन किया। तस्य राज्ये सर्वे सुखिनः अभवन्। उसके राज्य में, अर्थात या उनके राज्य में, किनके, राम भगवान के राज्य में सभी
सुखी रहते थे। आदि कवि वाल्मीकि रामचरितम रामायणे महाकाव्ये अवर्णयत। आदि कवि वाल्मीकि रामचरितम रामायणे महाकाव्य अवर्णयत। आदि कवि वाल्मीकि ने राम के चरित्र का, आदि कवि वाल्मीकि सबसे पहले कवि आदि वाल्मीकि ने रामचरित में राम भगवान के चरित्र का रामायण महाकाव्य अर्थात रामायण नामक महाकाव्य में अवर्णयत यानी वर्णन किया है। समझ में आ गया? तो ये था इस पाठ का पूरा ट्रांसलेशन। अगर आपको एक बार में समझ ना आया हो तो आप वीडियो को पॉज करें, वीडियो को रिवाइज करें और वीडियो को बार बार 1 2 3 4 बार करके देखें। पाठ का ट्रांसलेशन आपको खूब ही पूरा समझ में आ जाएगा। क्लियर?